नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक और प्रयास, एक और कड़ी, एक और एपिसोड, एक और कहानी। जी हाँ, वो कहानी जो संबंध रखती है आपसे, हमसे, उन तमाम युवाओं से जिनको रोज़गार की ज़रूरत है। ये कहानी है एक युवा की जिसने मछली पालन के साथ-साथ बत्तख पालन के अंदर हाथ आज़माए। मछली पालन से काम शुरू कर बत्तख पालन तक का सफ़र किस प्रकार का रहा, कैसी रही इनकी इनकम, वो सब जानेंगे इनसे, इन्हीं की जुबानी। तो आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान, एक और धरती पुत्र से। माई सेल्फ राजेश चौधरी। मैं गांव पिंडारसी से बिलोंग करता हूं और मेरा पिछले 3.5 साल से मछली का तालाब था, जो अब मैंने बढ़ा के पहले 3 किले एकड़ में था, अब 4 एकड़ में कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने अब डक फार्मिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, आइए आज मैं आपको अपने फार्म पर ले चलता हूँ। राजेश जी पेशे से यूँ तो शिक्षक हैं, लेकिन मछली सह बत्तख पालन में उनका जुनून वाकई काबिले तारीफ था। सुनिए किस प्रकार की शुरुआत। 50 बर्ड से स्टार्ट किया था और 1 साल पहले तो 50 बर्ड का मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और वो लगभग कुछ बड़े लेके आया था मैं बर्ड, जो 3 से 3.5 मिलते थे। उसके बाद फिर मैंने 4.5-5 महीने में ऐड देना स्टार्ट कर दिया था। 50 बर्ड से मेरे को लगभग पर डे 35 अंडे मिलते थे। तो उसके बाद फिर मैं 500 बर्ड और लेके आया खाकी कैमल के। फिर मेरे को पहचान होगी, खाकी कैमल लेके आना है, मिक्स ब्रीड लेके आना है, वाइट पैंगल लेके आना है कि खाकी कैमल है जो अंडे के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। उसके बाद फिर मैं वाइट पैंगल के भी कुछ पीस लेके आया, जो चिकन के लिए हमारा मोस्टली ज़्यादा सेल होता है। उसका भी बहुत बढ़िया साइज़, वो लगभग 2-3 मंथ में अपना पूरा रिकवर कर लेता है। 1.5 kg से 2 kg तक उसका साइज चला जाता है। रेट उसका रहता है 100 से 110, 15-20 रुपए तक का पर केजी। उसके बाद जो प्योर खाकी कैमल है वो साल में देता है कम से कम 280 से और ज़्यादा से ज़्यादा 320-325 अंडा पर साल। एक साल में इतने अंडा एक बर्ड देता है। इसके बाद मेरा मन किया इस काम को थोड़ा और देखो नया रूप दें, इसके लिए फिर मैं लेके आया राजहंस डक। राजहंस डक जो मैं लेके आया, ये 4 पीस लेके आया हूँ। अभी मैं 4 मंथ हो गया मेरे पास। ये है 5 मंथ के हैं अभी जो बर्ड है ये, और ये 6 मंथ के बाद ये भी अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। अभी नेचुरल फीड हम बिल्कुल नेचुरल फीड हम दे सकते हैं। इसमें देखो हमारा क्या क्या है, मक्की है, बाजरा है, चावल है, बिल्कुल वेस्टेज जो हमें मंडी में कम से कम रेट में मिले, बिल्कुल वेस्ट। के बाद हम इनको अपना घास, कीड़े मकोड़े, जैसे फसल है कोई भी, उसमें आप इनको खुला छोड़ सकते हो, और साथ में तालाब है मछली का, आप उनमें खुला छोड़ सकते हो। उससे ये कीड़े मकोड़े अपने आप ले लेते हैं और इनका जो डाइट है वो पूरी हो जाती है। जो अंडे में प्रोटीन है मुर्गे के वो 14 से 15% होता है, लेकिन जो डक का अंडा है उसमें 18 से 20% प्रोटीन होता है। तो इस लिहाजे से भी डक का अंडा बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब बात आती है डक के फ़ायदे की कि हम क्यों पालें, इसका क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। डक हम मीट के पर्पज़ से पाल सकते हैं और अंडे के पर्पज़ से पाल सकते हैं। इसका मीट भी बिकता है और अंडा भी बिकता है। अंडे का इसका रेट लगभग 5 रुपये से लेकर 8-9 रुपये तक चला जाता है। सर्दी में थोड़ा 8-9 चला जाता है, गर्मी हो तो उस टाइम 5-6-7 रेट रहता है। और चिकन का जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम चिकन में सेल करते हैं, वाइट चिकन जो डक होती है वो चिकन में जाती है, उसका रेट रहता है 80-90 रुपये से लेकर 110, 15, 20, 25 रुपये तक मैक्सिमम चला जाता है। इनकम के लिहाज से देखें तो हमारी डक का जो है लगभग मान लो हम 2500 अगर बर्ड डालते हैं डक के, तो उस लिहाज से हमारा इनकम 1 साल की 2.5 से 3 लाख हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अपना ये पॉन्ड है, फिश पॉन्ड है, इसमें भी हमारे 2.5 एकड़ का ये जो मेरा पॉन्ड है, इससे भी मैं लगभग साल में 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और एक काम के साथ दूसरा काम अगर जुड़ जाए, जैसे अगर फिश के साथ डक का काम जुड़ जाए, तो उस पर हम लगभग साल में कुल मिलाकर 8 से 10 लाख रुपया साल में हम कमा सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य हीरो, एक और धरती पुत्र में
श्री राजेश चौधरी जी। जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए किसान से करवाएंगे आपको रूबरू, जिन्होंने कुछ अलग दिया है समाज को, जिन्होंने एक अलग से मार्ग प्रशस्त किया है हमारे बेरोज़गार युवाओं को। लेकिन तब तक आपसे एक उम्मीद, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारी इस पोस्ट को, हमारे भाई राजेश चौधरी जी के प्रयास को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। साथियों, जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।